देश भर में एक मुद्दा इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में गड़बड़ी को लेकर। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी इसको लेकर जो है वो काफ़ी विवाद चल रहा है। हम आज नीट के कुछ स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कि नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि जब ये नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट सामने आया उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो ये छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और इनके मन में क्या कुछ सवाल हैं वो हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। जब इतने इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में जब गड़बड़ी होती है, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, ऐसी परीक्षाओं में जब गड़बड़ी होती है तो स्टूडेंट्स कैसे इसको देखते हैं और क्या कुछ उनके मन में सवाल होते हैं। क्या नाम है आपका? पलक सूर्यवंशी। ओके, भोपाल से हैं आप? हाँ, मैं भोपाल से हूँ। ओके, आप तैयारी कर रही हैं अभी नीट की? नहीं, मैंने इसी साल नीट का एग्ज़ाम दिया था और इसलिए हम लोग सेकेंड ड्रॉप लिख के बैठे हैं। ओके, जब ये रिज़ल्ट आया एंट्रेंस का तो क्या रिएक्शन थे जब पता चला कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है, तो क्या कुछ आपके रिएक्शंस थे? फैमिली का क्या है? हम लोग साल साल भर बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसके लिए हम लोगों को त्याग करना पड़ता है। कई बार हम लोगों की नींद तक पूरी नहीं होती, इतना हम एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं और जब एक एग्ज़ाम में ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं तो हमारी हिम्मत टूटती है। हमारी मम्मी पापा सोचते हैं कि बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, ऐसे मतलब अगर नेक्स्ट ईयर गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा हमारे फ्यूचर का। पूरा फ्यूचर हमारा सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से पूरा दाव पे लग जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे करोड़ों रुपये लगा के डॉक्टर नहीं बन सकते। नीट एक एग्ज़ाम होता है, सहारा होता है कि हम हमारा फेवरेट गवर्नमेंट कॉलेज लें और जाके हम डॉक्टर बनने का सपना हमारे मम्मी पापा का पूरा कर सकें। अब ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही है तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। गवर्नमेंट में कोई एक्शन लेती ही नहीं है, प्रोटेस्ट कर लो या कुछ भी कर लो। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? मुझे ये मेरा दूसरा साल है। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया ओसवाल है। ओके, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैंने मतलब इसी साल पेपर दिया था नीट का। ओके। और अब जब पता नहीं क्या होगा, रीनीट होना चाहिए क्योंकि ना मतलब जो हमारे नंबर है वो बहुत कम है, क्योंकि मतलब रैंक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसकी आप लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया जब रिजल्ट देखा, पता चला कि गड़बड़ी है, तो आप लोगों ने क्या कुछ प्रोसेस? हम लोगों ने प्रोटेस्ट कराया मैम, क्योंकि कोर्ट में केस करने इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं केस कर सकूं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, इसलिए। और मैं तो यही कहूँगी कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि जो 1563 बच्चों का रीनीट हुआ है तो ये तो फिर इनकम्प्लीट जस्टिस है। हमारे साथ भी मतलब कम्प्लीटली जस्टिस होना चाहिए। क्या लगता है जब आप देखते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, हो सकता था कि आपका पेपर निकल भी जाता या फिर जो भी है, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ी देखते हैं तो क्या कुछ क्वेश्चंस आते हैं मन में, क्योंकि आपको आगे भी एग्ज़ाम देना है, आगे अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो कैसे आप? हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते कि मतलब मेरा तो ऐसा था कि मतलब मेरे नंबर इतने हैं कि मतलब मेरे को मिल रहा था, पर अब इतनी ज़्यादा रैंक बढ़ गई है तो उसमें अब मतलब डाउट में है कि अब पता नहीं कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और मतलब अंदर से बहुत बुरा भी फील होता है कि मतलब इस साल अब हो रहा था और अब इतनी रैंक बढ़ने के बाद नहीं मिलेगा शायद। आप भी भोपाल से? नहीं मैम, मैं बैतूल से हूँ। ओके, तो आप पढ़ाई के लिए? यस मैम, मैं यहाँ आया था। आपने भी एग्ज़ाम दिया है? यस मैम। ओके, कैसे देखते हैं आपने जब रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन थे आपके? रिजल्ट देख के तो मतलब शौक हो गया था, जैसे जो रैंक आनी चाहिए थी या मतलब फिर भी ज़्यादा, इतनी मतलब 3 गुना ज़्यादा रैंक आ गई, जिसके कारण मतलब अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता हुआ मुझे अब जो रैंक आई है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। शायद प्राइवेट कॉलेज मिले या वो भी ना मिले, तो मतलब लास्ट ईयर इतने नंबर्स पे अच्छा खासा कॉलेज मिल गया था। आप स्पेशली कोचिंग के लिए बैतूल से हैं भोपाल? यस मैम। हाँ। ओके, कैसे देखते हैं आप नीट का एग्ज़ाम आपने दिया, एक्सपेक्टेड था रिजल्ट जब आया कि? हाँ, एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा। एग्ज़ाम दे के भी आए, मार्क्स काउंट किए, तब भी लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। हमारे कोचिंग के सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर, जिनने जो काउंसलिंग के एक्सपर्ट है, उनने बताया भी था कि नहीं इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 10 या 15 नंबर, 15-20 मैक्सिमम 20 ऊपर जाएगा, बाकी 100 नंबर कट ऑफ अप्रॉक्स जा रहा है इस साल ऊपर। कितना टाइम हुआ आपको कोचिंग करते हुए? मैम मुझे ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, जिसमें अभी क्या प्रिपरेशन है आपकी आगे के लिए, कितना प्रिपेयर हैं आप? जब इस तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर कैसे देखते हैं? फ़िलहाल तो मैं रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और रीनीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि एक वही रैंक पे लास्ट ईयर मतलब वही नंबर पे 100 नंबर का मतलब रैंक का 100 नंबर
का वो डिफरेंस हो गया एक ही रैंक पे, एक ही साल में। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये तो कुछ बच्चे हैं जो यहीं पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जो बाहर से आके यहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और जब इस तरह की गड़बड़ी होती है तो कितना नुकसान उनको होता है। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? सिद्धि गौर। ओके, आप भोपाल से हैं? नहीं, मैं नर्मदापुरम से हूँ। ओके, नीट का जब रिज़ल्ट आया तो क्या आपके फैमिलीज़ के क्या रिएक्शन थे जब पता चला कि इसमें गड़बड़ी हुई है? तो क्या घर वालों का क्या जी, कहना था? जब तक रिजल्ट नहीं आया था जब तक सब बहुत खुश थे, क्योंकि इतने नंबर अपने आ रहे थे कि अपन को मतलब कॉलेज मिल जाए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो जब रिजल्ट का पता चला कि मतलब कि इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, और ऊपर से कि 67 स्टूडेंट जो कि 720 आउट ऑफ 720 लेकर आए हैं, तो ऐसा जनरली हुआ नहीं आज तक। नीट एग्ज़ाम में और इतने बड़े एग्ज़ाम में इतने सारे टॉपर्स एक साथ आना, एयर फर्स्ट में आना, ऐसा पहली बार हुआ। तो सभी का मतलब कि एकदम से जब रिजल्ट देखा तो सभी के लिए ये शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि मतलब इतने बड़े एग्ज़ाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा स्कैम होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरा एक साल देते हैं अपन किसी एग्ज़ाम के लिए, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आपको पता चलता है कि स्कैम के चक्कर में जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है, या जिनके पास इतना पैसा है कि वो लोग पेपर खरीद सकते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और जिन्होंने पूरी मेहनत की है, अपनी पढ़ाई को अपना दिन रात एक किया है, और उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बुरा लगा। ये सारी फैमिली को भी और स्टूडेंट को भी, तो ये बहुत बुरा हुआ है। और इतना मतलब कि जो अभी हुआ, जैसे कि कल रीनीट हुआ जो कि 1563 बच्चों का हुआ, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि जस्टिस उन बच्चों को मिल गया जो जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने कोर्ट में क्लेम किया। लेकिन बाकी उन बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने कोर्ट में क्लेम नहीं किया? और अगर बात करें कोर्ट में क्लेम करने की, तो ये ऐसा कोई मतलब कि ऐसा इंस्ट्रक्शन ऊपर एनटीए के पास से नहीं आए थे कि अगर आपका टाइम लॉस हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए तो आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे या फिर आपका रीनीट कराया जाएगा। तो ऐसा जब उन्होंने पहले नहीं बताया तो फिर ये एक ग्रेस मार्क का बीच में कंसेप्ट आया कहाँ से, जो कि अभी तक के पिछले सालों में कभी नहीं आया। क्या लगता है कैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे अपने साइड से मेहनत करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जब गड़बड़ी होती है तो आप लोगों ने इसको लेकर क्या कदम उठाया? आपने गवर्नमेंट से क्या कुछ आपके? जी, गवर्नमेंट से तो हम लोगों की यही मांग है कि अगर अब की बार मतलब कि जब भी अगर अभी भी रीनीट होता है तो बिल्कुल इतनी हाई प्रोटेस्ट होने, मतलब उसमें इतना हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में जब सिक्योरिटी नहीं होगी, इतने बड़े एग्जाम को जब ऐसे लीक कर दिया जाएगा तो बच्चों का तो भरोसा ही उठ जाएगा इतने बड़े एग्जाम से। क्योंकि आप जानती हैं कि नीट जैसा मतलब कि जो टॉप एग्जामों में से एक एग्ज़ाम है, और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी होना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये इससे है ना मतलब कि बच्चों का फ्यूचर तो ख़राब हो रहा है, इससे हमारे देश का फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है। क्योंकि जब अभी मतलब कि बच्चे जो नीट निकाल कर अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो उससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश का फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा है। ओके, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ, मैंने 20 साल एग्ज़ाम दिया है। ओके, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो शायद अंदर नहीं जाने देते, काफ़ी सिक्योरिटी वहाँ पर होती है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम दे देते हैं और फिर रिज़ल्ट आता है और इस तरह की गड़बड़ी आती है तो आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? पूरा मनोबल टूट जाता है। साल भर मेहनत की करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी 2-2, 3-3 साल तक ड्रॉप लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो 6 साल तक भी ड्रॉप लेते हैं। मेरा तो फर्स्ट ड्रॉप था, मुझे इतना खुद के लिए दुख नहीं होता जितना उन बच्चों के लिए दुख होता है जिन्होंने 6 साल तक का ड्रॉप भी लिया और उनका इस साल घोटाला हो गया। शायद उनका आखिरी मौका था। सबसे बड़ी चुनौती होती है हम नीट के पेपर देने वाले बच्चों की कि हम अपने परिवार को मनाते हैं। नीट की पढ़ाई भी मतलब कोचिंग भी बहुत अफोर्डेबल नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज तो अफोर्डेबल होता ही नहीं है हमारे लिए, पर साथ ही साथ कोचिंग करना भी उतना अफोर्डेबल नहीं होता कि हम बार बार ड्रॉप लें, बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश कर करके हार मान के हम लोग बार बार फिर भी देते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद नीट के रिज़ल्ट से ही हमें हमारी पूरी मेहनत करने के बाद वो रहता है, उम्मीद रहती है कि नीट का रिज़ल्ट एक बार आएगा, पूरा हमारी मेहनत उस मार्क्स में दिखेगी। तो वो मार्क्स तो उतने आए ही नहीं अब हमारे जितने आने चाहिए थे। जो रैंक हमें मिलनी चाहिए थी वो रैंक नहीं मिली। रैंक एक ऐसी चीज़ है जो हमें कॉलेज दिलाएगी, और वो रैंक के साथ ही आगे पीछे हो गया है, तो अब हमें कॉलेज कैसे मिलेगा? अभी इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी आगे और तैयारी कर रहे हैं, तो आगे की प्रिपरेशन के लिए आपका माइंडसेट कैसा है, क्या लगता है? मुझे मेरे परिवार को मनाने में इस बार फिर से बहुत मुश्किलें हुई। उनका मनोबल तो पूरी तरीके से टूट गया था। उन्होंने पहले तो हम लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं कि हम लोग बार बार अफोर्ड कर सके कि नीट की कोचिंग लेंगे, पर बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी फैमिली को फिर से मनाया है कि मैं कोचिंग लूँ।
वो बहुत मुश्किल से माने। उनकी उम्मीद फिर से है कि एनटीए अब ऐसी गलती नहीं करेगा, कि आने वाले ऐसे बहुत सारे नियम होंगे जो ऐसी गलतियों को रोक पाएंगे और हम जो भी बच्चे हैं उनका फ्यूचर सेफ हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। इनका भी रिज़ल्ट 4 जून को आया। कई सारे बच्चों ने जो है वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई हैं। लगातार ये बच्चे तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो इन स्टूडेंट्स का होता है। आपने कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस देखे होंगे, इसको लेकर कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ को इसके लिए बड़ी मुश्किल से मनाते हैं और जब इस तरह की गड़बड़ी होती है तो घर वाले एक स्टेप वापस ले लेते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।